Hello friends, welcome to my channel and today we'll be discussing about the social schemes that are very important for the prelims of 2024. So, firstly the Ministry of Social Justice and Empowerment. We'll start with this ministry. So, there are few schemes like Namaste, Shrestha, Shreyash, PM Daksh, PM Ajay, PM Yashashvi. So, Namaste scheme is about the sanitation workers. इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम। सो इसका एम है कि इन सैनिटेशन वर्कर्स को एक अल्टरनेटिव लाइवलीहुड सपोर्ट मिले और इनमें मतलब कि ये जो सैनिटेशन वर्क करते हैं जो जाते हैं हमारे ड्रेनेज के अंदर और वहाँ से क्लीन करते हैं वो उसको बंद करके कोई नॉर्मल सा मतलब डिफरेंट अल्टरनेटिव लाइवलीहुड को परस्यू करे। तो नमस्ते को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका अर्लियर नेम था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। अब वो 2007 से ये स्टार्ट हुआ था। सो ये कौन कौन से मिनिस्ट्री का जॉइंट इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेंटर। और इसमें क्या किया गया है कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड देने की कोशिश किया जा रहा है मैनुअल स्कैवेंजर्स को। श्रेष्ठा स्कीम इज़ ऑल्सो ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड ये जो एम करता है कि एजुकेशनल सर्विस गैप जो है शेड्यूल कास्ट में, तो उसको कैसे उस गैप को फुलफ़िल कर सकें और उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले, सोशल अपलिफ्टमेंट हो उनका, जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स है। तो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को मतलब कि 8 से लेकर 10th क्लास तक जो मतलब पढ़ रहे हैं वो इस स्कीम के अंदर, इस श्रेष्ठा स्कीम के अंदर आ सकते हैं। और स्टूडेंट इस कम्युनिटी से मतलब कि जो कि 2.5 लाख एनुअली अर्न कर रहे हैं और मार्जिनलाइज्ड इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं वो भी इसमें एलिजिबल है। तो इसमें दो कैटेगरी है, एक तो 2.5 लैक्स अर्न कर रहे हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हैं और एक तो 8 to 10th क्लास वाले जो स्टूडेंट है। तो मोड नंबर 1 श्रेष्ठा स्कूल्स के तहत हमें क्या किया जाएगा कि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मेरिटेरियस शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेगा नेशनल एंट्रेंस टेस्ट NETS के थ्रू। और इसमें क्या गया है कि यही जो बच्चे हैं उनको टॉप प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल्स में स्टेट बोर्ड का हो या फिर CBSE का हो उनको पढ़ाया जाएगा। तो इसका जो पूरा फ़ी है वो गवर्नमेंट बियर करेगा, स्कूल फ़ीस हो, हॉस्टल फ़ीस हो, सब कुछ। और एक ब्रिज कोर्स भी इनको वो किया जाएगा ताकि वो ट्रांजिशन कर पाए अपने जो मतलब कि जहाँ से वो आएंगे वहाँ उनकी जो एबिलिटी होगी, जो गैप होगा, वहाँ से एक टॉप रेसिडेंशियल स्कूल में अगर वो जा रहे हैं तो उनका वो एबिलिटी गैप को फुलफ़िल किया जा सके। तो एक ब्रिज कोर्स भी किया जाएगा। 10% ऑफ एनुअल ब्रिज कोर्स फ़ी इज़ कवर्ड बाय द डिपार्टमेंट। फिर मोड नंबर 2 की हॉस्टल्स या फिर NGO ऑपरेटेड स्कूल्स हैं, वहाँ पे मतलब इस शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स अगर रह रहे हैं तो उसको कैसे मतलब कि उसको फंडिंग करना है, उसके लिए ग्रांट देना है। और फिर प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हिताग्री योजना, PM दक्ष योजना। तो PM दक्ष योजना एक्चुअली इसमें कौन कौन एलिजिबल है? मार्जिनलाइज सेक्शन जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो गए, OBC हो गए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट हो गए, डीनोटिफाइड ट्राइब्स हो गए, सैनिटेशन वर्कर्स हो गए। तो ये सब एलिजिबल है इसमें, जितने भी सारे मार्जिनलाइज्ड पर्सन हैं। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, रीस्किलिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, ये सब PM दक्ष योजना के थ्रू दिया जाएगा। इसका एज जो एलिजिबिलिटी रहेगा वो 18 to 45 ईयर्स का रहेगा। शेड्यूल का सफाई कर्मचारी के लिए कोई भी इनकम लिमिट नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के लिए इनकम लिमिट है। एनुअल फैमिली इनकम 3 लाख से कम होना चाहिए OBC के लिए और EBC के लिए वो 1 लाख से कम होना चाहिए। श्रेयस, श्रेयस क्या होता है? श्रेयस एक हायर एजुकेशन फॉर यंगर अचीवर स्कीम है। मतलब कि जो भी OBC EBC वाले स्टूडेंट्स हैं वो मतलब कि उनको फेलोशिप देना, फिनेंशियल असिस्टेंस देना ताकि वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकें।
और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2021-22 टू 2025-26 तक है। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तो नेशनल फेलोशिप मिलेगा ओबीसी स्टूडेंट्स को, दूसरा एक डॉक्टर अंबेडकर स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशनल लोन पे इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा और एक नेशनल फेलोशिप मिलेगा। ये 2 चीज़ हैं। तो नेशनल फेलोशिप किनको मिलेगा? जो बच्चे मतलब जो ओबीसी स्टूडेंट्स एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं उनको नेशनल फेलोशिप मिलेगा। और ये यूजीसी स्कीम मतलब ये जो स्कीम है यूजीसी के अंडर जितने भी सारे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस हैं सबको कवर करता है। और ये डॉक्टर अंबेडकर स्कीम अगर मतलब कि कोई मास्टर्स एमफिल पीएचडी बाहर करना चाहता है, ओवरसीज स्टडी करना चाहता है, तो उसके लिए भी इम्प्लीमेंटेड है। ये स्कीम कैनरा बैंक के थ्रू मिलेगा। 50% ऑफ टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस इज रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट। पीएम अजय क्या है? पीएम अजय मतलब कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इसमें है 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब कि सेंटर भी कुछ देगा, स्टेट भी कुछ देगा। ये शेड्यूल कास्ट के लिए है। तो जैसे कि प्रधानमंत्री, इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 स्कीम्स को मर्ज किया गया है पीएम अजय स्कीम के थ्रू। एक है हमारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, एक स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, एक बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। तो ये 3 चीज़ें को कल्मिनेट किया गया है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि द विलेजेस हैविंग 50% और मोर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आर एलिजिबल। फिर है हमारा एक पीएम यशस्वी। पीएम यशस्वी क्या है? जितने भी ओबीसी ईबीसी डिनोटिफाइड ट्राइब्स बच्चे हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम है। ये इसको मतलब प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है 9 से 10 तक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी है हायर एजुकेशन के लिए, तो सारे मेरिटोरियस बच्चे को मिलेंगे। तो इसमें क्या है कि 75,000 पर एनम फॉर क्लास 9 to 10, 1,25,000 फॉर क्लास 11 to 12 एंड स्कूल फीस और हॉस्टल फीस इसमें कवर होगा। तो हमने अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू हमने कुछ स्कीम्स पढ़े, उसको रिवाइज करना है। तो कौन कौन से वो सारे स्कीम्स थे? तो पहला जो स्कीम था हमने पढ़ा वो था नमस्ते स्कीम। इट इज़ फॉर सैनिटेशन वर्कर्स। सैनिटेशन वर्कर्स के लिए है, उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड देने के लिए है। और ये 3 मिनिस्ट्री, जैसे हमारे 2 मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू है। फिर हमारा क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। श्रेष्ठा स्कीम क्या है? श्रेष्ठा स्कीम मतलब कि हमारा एजुकेशन सर्विस गैप जो है शेड्यूल कास्ट में उसको फुलफ़िल करना है। तो ये 8 to 10 के लिए एलिजिबल है, या फिर 2.5 जो कमा रहे 2.5 लाख एनुअली वो भी एलिजिबल है। श्रेष्ठा स्कूल्स बनाएंगे और NETS के थ्रू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मेरिटोरियस बच्चों को लेगा। श्रेष्ठा स्कूल्स, ब्रिज कोर्स, रेसिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ेंगे बच्चे। उसके साथ साथ हमारा स्कूल्स, NGO ऑपरेटेड स्कूल्स और हॉस्टल्स भी, ये भी एक तरीका है। फिर पीएम दक्ष योजना। पीएम दक्ष योजना में SC OBC डिनोटिफाइड ट्राइब्स, मैनुअल स्कैवेंजर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, EBC सब इसके लिए एलिजिबल है। इसमें क्या होगा कि आपका रीस्किलिंग होगा। और इसमें मतलब इनकम क्राइटेरिया किसके लिए नहीं है? सफाई कर्मचारी इनके लिए नहीं है, SC के लिए नहीं है और डिनोटिफाइड ट्राइब के लिए नहीं है, लेकिन बाकी सबके लिए, जैसे OBC के लिए है 3 लाख से ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए, EBC के लिए 1 लाख से ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए। फिर श्रेयस हो गया। श्रेयस में क्या है कि फेलोशिप मिलेगा ओबीसी स्टूडेंट्स को, प्लस एक लोन में इनको सब्सिडी मिलेगा, इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा, जो भी अब्रॉड, जो डॉक्टर अंबेडकर स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी जो अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। तो इसमें एमफिल PhD जो भी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ज़्यादातर है। पीएम अजय क्या है? पीएम अजय मतलब कि 3 स्कीम्स का कल्मिनेशन है। आदर्श ग्राम योजना, एक SCA to SCCP और एक बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। फिर हमने एक पढ़ा था पीएम यशस्वी, ये भी है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है इसमें सारे मतलब कि मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के थ्रू भी कुछ ऐसे स्कीम्स है, जैसे कि हमारे पीएम जनमन स्कीम। पीएम जनमन स्कीम जो है वो जनजातीय गौरव दिवस, ट्राइबल प्राइड डे में इस स्कीम को अनाउंस किया गया था। वो ट्राइबल प्राइड डे 15 नवंबर को है। तो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को सेलिब्रेट करते हैं इस दिन में। स्पेशली बिरसा मुंडा जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी रहती है,
तो पीएम जनमन में क्या है कि 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन किया जाएगा 9 मिनिस्ट्री के थ्रू, और ये सारे इंटरवेंशन इज़ टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी टू द ट्राइबल पीपल। तो 11 इंटरवेंशंस क्या है? कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल टावर्स, ड्रिंकिंग वाटर, पाइप्स वाटर सप्लाई मिलेगा सबको, कम्युनिटी वाटर, फिर वन धन विकास केंद्र, क्यों? जैसे कि टैमरिन कलेक्ट कर रहे हैं, हनी कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एसएचजी के थ्रू ट्राइबल्स बेचें और कुछ मतलब कि लाइवलीहुड कमाएं उसके लिए। और फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि 1000 मोबाइल मेडिकल यूनिट 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आंगनबाड़ी सेंटर, मल्टीपर्पज़ सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल्स दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, लास्ट माइल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अगर हम देखेंगे तो पीवीटीजी जो है वो 75 है, 75 पीवीटीजीज हैं पूरे भारत में, और सबसे ज़्यादा उड़ीसा में देखे जाते हैं, दैट इज़ 13 इन नंबर। और ढेवार कमीशन ने मतलब कि पहली बार पीवीटीजी को रिकॉग्नाइज़ किया था इन 1961। तो पीवीटीजी कौन कौन है? जिनका स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है, जिनका इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, जिनका लो लेवल ऑफ लिटरेसी और प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो सारे हैं। तो फिर और एक स्कीम आता है पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना। पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना क्या है? ये है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है विलेजेस में वो दिया जाए, और ट्राइबल्स में जो बेसिक फैसिलिटी की गैप है उसको फुलफिल किया जाए। ये है पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम मतलब एक विलेज डेवलपमेंट प्लान करें, उसमें वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए उसके थ्रू। फिर है हमारा नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फिनांस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये मतलब कि सारे जो शेड्यूल ट्राइब है उनको मतलब कि कैसे पॉवर्टी से निकाला जाए उसके लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। सो कोऑपरेटिव मार्केट तब इम्पॉर्टेंट होता है जब आप कुछ कलेक्ट कर रहे हो, कुछ मतलब कि एक आप बेचना चाहते हो, कुछ कलेक्ट कर रहे हो, उसको कैसे आगे जाकर आप बेच के लाइवलीहुड कमाए, तब ये कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने इंटरेस्ट के लिए। समथिंग लाइक प्रेशर ग्रुप। सो ये ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन जो है वो 1987 में सेटअप किया गया था एक एक्ट के द्वारा। ये मार्केट डेवलपर के हिसाब से, सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से काम करता है। तो और एक है 1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव। 1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव क्या है? ये है कि टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द नेचुरल स्प्रिंग्स विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। सो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्कीम है। तो यूएनडीपी ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलके ये स्कीम को इनिशिएट किया था। तो एक मैपिंग भी की गई थी 550 स्प्रिंग्स की, जैसे कि जीआईएस एनेबल स्प्रिंग एटलस निकाला गया था। तो कैसे मतलब कि स्प्रिंग्स को बचाया जा सके। फिर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम। तो हमें पता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब है? नवंबर 15 को। फिर हम और भी कुछ स्कीम्स है, जैसे कि हमारे पीएम विश्वकर्मा स्कीम। पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या होता है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और इसका जो नोडल मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, लेकिन उसके साथ एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज भी हैं। तो 3 चीज़ें, एक डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विस, एक मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 5 साल के लिए किया गया है। विश्वकर्मा इज जनरली फॉर द आर्टिजन्स एंड द क्राफ्ट पीपल हु आर यूजिंग देयर हैंड्स एंड मैनुअली दे आर डूइंग समथिंग। तो इसमें फोकस किया जाएगा कि मॉडर्न टूल्स दिया जाए उनको, कोलेटरल फ्री क्रेडिट दिया जाए, अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन करें तो इंसेंटिव दे, ब्रांड प्रमोशन उनका किया जाए। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो इसमें मिनिमम एज बेनिफिशियरी का 18 ईयर्स होना चाहिए। और इसमें एक मेंबर मिलेगा, फैमिली का एक मेंबर को मिलेगा। फैमिली मतलब एक फादर, मदर एंड अनमैरिड चिल्ड्रन, इसको फैमिली बोला जाएगा। फिर आ जाता है हमारा पीएम श्रम योगी मनधन। पीएम श्रम योगी मनधन भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये एलआईसी के थ्रू और सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इससे एक कंट्रीब्यूटरी वॉलंटरी पेंशन स्कीम है, जिसमें ये बोला गया है कि 3000 रुपये पेंशन आपको मिलेगा आफ्टर यू आर 60 ईयर्स। तो इसके एलिजिबिलिटी क्या है? जितने भी सारे हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो एलिजिबल है।
जितने भी सारे 18 to 40 ईयर्स के एज में मतलब कि सब्सक्राइबर होना चाहिए, और वो कोई भी ESIC, EPFO या फिर न्यू पेंशन स्कीम है उसके अंडर नहीं होना चाहिए, और एक टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। ये 4 चीज़ इसकी एलिजिबिलिटी है। और फैमिली पेंशन इज़ एप्लीकेबल ओनली टू स्पाउस। इसमें एक और है लखपति दीदी स्कीम, ये मतलब वुमेन एम्पावरमेंट भी कर रहा है प्लस रूरल जॉब्स भी क्रिएट कर रहा है। ये टारगेटेड है वुमेन के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इसको इस स्कीम को लॉन्च किया था। इसमें क्या है कि 1 लाख पर ईयर फीमेल अर्न करेंगे। हाउ? बाय ट्रेनिंग देम इन स्मॉल जॉब्स लाइक प्लम्बिंग, बल्ब मेकिंग, ये सब स्किल्स में उनको हम लोग ट्रेन करेंगे अगर। तो मतलब कि जैसे ड्रोन भी प्रोवाइड किया जाएगा वुमेन SHG को जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो अभी तक क्या है कि 2 करोड़ वुमेन को ट्रेनिंग देने का टारगेट है गवर्नमेंट का। फिर आ जाता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, जिसमें कि हमारा क्या है कि सेंट्रल भी है, स्टेट को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसमें 5 सब स्कीम है, 3 सब स्कीम है इसके पेंशन वाले और 2 सब स्कीम है नॉन पेंशन वाले। तो पेंशन वाले एक तो है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, और जिसमें मंथली पेंशन 200 से 500 रुपये मिलेगा। इंदिरा गांधी नेशनल वीडो पेंशन स्कीम जिसमें 200 रुपये का पेंशन मिलेगा। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम जिसमें कि हमारा 200 रुपये मिलेगा। तो इसमें क्या है कि एक एज भी है और ये कितना पैसा मिलेगा उसका है। लेकिन नॉन पेंशन स्कीम असिस्टेंस अगर हम देखें तो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम में क्या है कि 10,000 मिलेगा वन टाइम असिस्टेंस अगर प्राइमरी ब्रेड विनर का डेथ होता है। तो अन्नपूर्णा स्कीम क्या है कि 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ मिलेगा टू द सीनियर सिटीजन जो एलिजिबल है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंडर। तो 5 स्कीम्स इसके अंडर है। फिर आता है हमारा MHIR माहिर। माहिर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है माहिर। तो ये पावर सेक्टर के लिए है और मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के कोलैबोरेशन में भी आता है। क्या है कि आप जो हाई एंड रिसर्च के लिए और इनोवेशन के लिए ये स्कीम जनरली आया है। फिर है हमारा PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक सेंट्रल स्कीम है जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी 1 करोड़ हाउस होल्ड को दिया जाएगा और उनके इंस्टॉलेशन किया जाएगा उनके मतलब रूफटॉप में सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का। मतलब कि हाउस होल्ड को 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। 1 करोड़ हाउस का टारगेट है, 300 इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। लेकिन इसमें ये है कि 3 किलोवाट का सब्सिडी दिया जाएगा। मतलब 3 किलोवाट मतलब पहले किलोवाट रुपीज़ 30,000 सब्सिडी फॉर 1 किलोवाट सिस्टम, रुपीज़ 60,000 फॉर 2 किलोवाट एंड रुपीज़ 78,000 फॉर 3 किलोवाट सिस्टम्स। तो इसमें एलिजिबिलिटी के लिए वन शुड हैव अ हाउस एटलीस्ट विथ अ रूफटॉप, one should have a valid electricity condition, one should be an Indian citizen, and the household must be availed of any other subsidy for solar panels. He must not have availed, he or she. That's all for today. Rest will be continued in the next video. Thank you.